नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर से और हिंदी जो आप लोग का जिसको बोलते हैं नॉन हिंदी इंग्लिश में वो लेकर आगे आज आपका अध्याय 1 है और तू जिंदा है। तो ये कविता है जो शंकर शैलेंद्र जी लिखे हैं और ये शीर्षक है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए ये 3 डॉट है ना, इसका मतलब आगे होता है। जो यहाँ पे लिखा है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए ये जो कविता है आपका, इससे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत कम ही आता है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं कबीर का पद, वो आप लोग जरूर देखिए और देख के आप लोग और जो आज का प्रश्न दिए हैं उनको जरूर हल कीजिए और ये इसको आराम से आप लोग सुनिए। मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और एक एक चैप्टर को समझाऊंगा। तो चलिए आज हम बिना देरी के चलते यहाँ पे और आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए ये शीर्षक क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और कौन लिखे? शंकर शैलेंद्र। देखिए ये कविता आपको ना, अगर आप सोए हैं, यानी कि सोए मतलब कि अपने काम के प्रति आप सोए हैं, जो आप एकदम आलसी बने हैं, नहीं पढ़ो कल पढ़ो, ये आपको आज जगा देगा। तो आराम से सुनिए। देखिए पहले उसका थोड़ा परिचय जान लेते हैं। आखिर कविता तो परिचय क्या हो गया, तू जिंदा है तो कौन लिखे हैं, कौन है कवि? शंकर शैलेंद्र जी, ये जरूर याद रखना है। अब देखिए इस कविता का थीम क्या है, यानी थीम मतलब ये कविता कहना क्या चाहते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो इसके पीछे कुछ, तो जैसे मान लीजिए हम धान रोपते हैं तो क्या अनाज उससे उगेगा, यही ना प्रयत्न रहता है। इसीलिए ये देखेंगे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। देखिए गहरे जीवन और राग, आप लोग ध्यान दीजिए। कविता मतलब कि आपके जिंदगी का कुछ जो पहलू है, पहलू मतलब क्या, जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते नहीं होगा हमसे ये काम, लेकिन ये कविता ये बोलता है नहीं तुमसे होगा, तुम खुद पर विश्वास करो। उत्साह को प्रकट मतलब आपकी जो निराश हो गए आप, उस आपको क्या करते हैं, उत्साह करता है। अब है इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई। अतीत मतलब पीछे वाला दिन, अतीत मतलब पीछे, यानी कि पीछे आपका दिन दुखदाई था, मतलब दर्द में था। आप पीछे मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिला या फिर आप कोई काम किए तो आप सफल नहीं हुए, इसको क्या, उस दुखदाई को भूल जाना बोलता, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। प्रयत्नों को भूलकर आशा और जीत मतलब फिर से आशा करो। तो अगर ये क्वेश्चन आपका मैथ का है, नहीं बनता है, ये बोलता है जो कल नहीं बना कोई बात नहीं, आज बनाओ, आज आपको बन जाएगा। ये जीत नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता है, मतलब फिर से शुरुआत करने का। अगर कोई काम पहले नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज फिर से हम ये काम को करेंगे। अब चलिए हम कविता को बढ़ते। देखिए तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शंकर शैलेंद्र जी के कहने का मतलब ये है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर तुम कोई काम करना चाहते हो, यानी तुम्हें अगर साहस है तो तुम जिंदगी के जीत में यकीन करो। यानी कि जो तुम ये समझ रहे हो कि ये काम हमसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये काम क्यों नहीं होगा, तुम कर सकते हो, तुम खुद पे विश्वास करो। क्या बोलो, खुद पे विश्वास। देखिए जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होता है। हार नहीं मानना है, कितना भी आप कमजोर क्यों न है। आप स्टडी सेंटर 47 का वीडियो देखिए, आप तेज हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यही बोला, अगर कहीं है स्वर्ग तो, यहाँ पर स्वर्ग का मतलब है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार। अगर तुम आपको मान लीजिए बनना है IAS, मान लीजिए आपको बनना है कोई पदाधिकारी, पुलिस ऑफिसर, तो ये बोलता है इसीलिए स्वर्ग का नाम, अगर आपको बड़ा से बड़ा क्यों नहीं बनना है, बड़ा से बड़ा अधिकारी, तो ये बोला उतार ला। अगर वो कहीं भी है, आपसे कितना भी दूर है आपका लक्ष्य, तो कोई बात नहीं, वो आपको क्या उतार ला जमीन पर। आप मेहनत कीजिए, आप खुद में विश्वास कीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। अब देखिए ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। बोल रहा है ये गम के 4 दिन और सितम के 4 दिन। अब देखिए यहाँ पे गम सितम, देखिए गम मतलब क्या होता है बताइए। गम मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई काम निराश हो जाते हैं, आप कोई काम नहीं हुआ तो अच्छा ये नहीं हुआ हमसे, अब नहीं होगा, ये बोल रहा है। और सितम देखिए आपका किताब में भी दिया हुआ है, तो ये किताब आप लोग जरूर देखिए। देखिए सितम मतलब जुल्म, आप पे जो जुल्म किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये काम हमसे नहीं हुआ, हमसे कभी नहीं होगा, अगर आपको कोई बोल दिया है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए। ये ऐसे ही बोलता है, आदमी को कुछ तो कहने वाला के कहने का काम है, आपको सिर्फ पढ़ना है।
ये बोल रहा है सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जो आप पहले किए थे ये आपका गम था, ये आपका दुख था, ये आपका दर्द था जो गुजर गया। तो ये काम क्यों नहीं होगा? अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, ये भी दिन गुजर जाएगा। चिंता छोड़ दीजिए, नई सिरे से शुरुआत करना मतलब फिर से शुरुआत करना है। अब है अभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की, अगर आप हार गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे और ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, भगवान तो मेरा भी सुनेगा ना, कभी कभी तो हम भी सफल होंगे ना। अरे थोड़ा टाइम ही लगेगा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। अगर आपको लाखों लोग बोलते तुम नहीं कर सकते तो बोलिए नहीं। क्या बोल रहा है कि कभी तो होगी चमन पे भी बहार की नजर। चमन पे जो आप देखिएगा कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई मुरझाया फूल है, आप देखते हैं ना, उसमें पानी डालते तो क्या एकदम 2-3 दिन में क्या होता है, एकदम अच्छा हो जाता है। इसीलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अगर आप बनना चाहते हैं आईएएस अधिकारी, अगर आप बनना चाहते हैं प्रोफेसर, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कितना भी दूर, अगर स्वर्ग में भी है तो उसको आप उतार लाइए जमीन पर। किस लिए? खुद में विश्वास करके, खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास, दुनिया पर विश्वास नहीं करना है ना, खुद पर विश्वास। अगर आपको लगता है कि ये काम करेंगे तो आप जरूर कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। यही कहने, शंकर शैलेंद्र जी के कहने का मतलब यही है। अब देखिए, अब है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। अब देखिए यहाँ पे सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, आप कभी देखे हैं कि सुबह और शाम, आप कभी देखे सूर्य भगवान को, जब वो सुबह को क्या अपना धूप देता है तो क्या एकदम गगन, एकदम शाम एकदम क्या हो जाता है, एकदम लालिमा, लाली मतलब पड़ता है उस पर, एकदम फ्रेश हो जाता है, ताजा, एकदम लालिमा। नहीं बोल रहा है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। जिस तरह से सुबह में गगन एकदम लाल हो जाता है और शाम में एकदम देखिएगा कभी कभी एकदम सुहाना हो जाता है गगन, शाम में जब लाल वाला चंद्रमा होता है और सुबह में सूरज उगता है तो हो जाता है ना। उसी तरह से बोल रहा है कि इसी जिस तरह से कभी दोपहर में इतना धूप होता है, लेकिन सुबह और शाम में जिस तरह से दोनों में गगन को चूम लेता है, गगन और एकदम एक जैसा हो जाता है। मतलब सूर्य के लालिमा पड़ता है तो सुबह एकदम अच्छा हो जाता है, और शाम को जब चंद्रमा का लालिमा पड़ता है तो एकदम अच्छा हो जाता है। देखते हुएगा सुबह को एकदम उगता है सूरज। यही बात बोल रहे हैं, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अरे तुम सुनो बच्चों, कहने का मतलब ये शंकर शैलेंद्र जी का है, हम नहीं बोल रहे हैं। शंकर शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि तुम सुनो, तुमको तो कब से तुम्हारा लक्ष्य पुकार रहा है, कब से चूम चूम कर झूम झूम रहा है कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, तुम अपना काम करो, तुम कर्म करो, है ना। लेकिन निकम्मों को कोई काम सूझता ही नहीं है। यही बोल रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार। श्रृंगार मतलब ये नहीं स्नो पाउडर वाला श्रृंगार, आप लोग ये मत समझिएगा। आ तू श्रृंगार, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर मान लीजिए गांव घर में क्या होता है, मान लीजिए बाबूजी का खेत है, अगर उसमें हल नहीं चलाएगा तो क्या उसमें अनाज उपजेगा? नहीं। उसी तरह से बोल रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार कर। आपका लक्ष्य आपको ढूंढ रहा है, आपको बुला रहा है कि तू आओ, मेरा किताब ये है तो इसको पढ़ो, तब हम तुमको याद होंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यही बोल रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास जो बल है, तुम्हारे पास जो पढ़ने का क्षमता है, तुम उसको पढ़ो, तब ना तुम हसीन कर। एक तरह यही बात है। अब अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहने का मतलब है तू जिंदा है तो जिंदगी के एक में, यानी कि तुमको खुद पे अपना विश्वास करना होगा। तुम जिंदा हो, तुम ये मत समझो कि हमसे कुछ नहीं होगा। शंकर शैलेंद्र जी का कहने का मतलब है, अगर आपका लक्ष्य कितना भी दूर है, अगर आप मान लीजिए कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए, खुद में लगन कीजिए। आप में ललक होना चाहिए किसी भी काम करने का, यानी कि ललक होना चाहिए, तभी हम लोग सफल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। दोस्तों, शंकर शैलेंद्र जी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हजार भेष भर के आई मौत तेरे द्वार पर। अपना जिंदगी में कितना दुख दर्द आते हैं, एक तरह से मौतें हुआ ना। क्या हुआ? अगर मान लीजिए कोई जिंदगी का कोई ठीक है, कखन मर जाए, बुझे छिए ना, कही हजार बेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर।
सकल शैलेंद्र, अरे तुम्हारे तो कितना मौत घर के ही द्वार पर, कभी हम एक्सीडेंट से बचते हैं, कभी बीमारी से बचते हैं, कभी ये करके बचते, कभी वो करके बचते हैं, है ना। अगर तुझे न छल सकी मगर तुझे न छल, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग, दवाई खा के एकदम फिट हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उसी बोल रहा है चली गई वो हार कर, मतलब क्या होता है, कितना भी दुख आते हैं जिंदगी में, कितना भी कुछ भी आता है, लेकिन हम लोग हारते नहीं, किसी न किसी तरह से लड़ते हैं, है ना। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर देखिए हम रात को सोते हैं, अगर सोते हैं तो सोना तो मरना ही हुआ ना, एक तरह से हम कुछ जान पाते हम सोए हैं नहीं ना। वही बोला, अगर तुम रात में सोते हो तो दिन में उठते हो, यही तो एक जिंदगी है। अगर तुम रात में सोते हो तो दिन में उठते हैं, सुबह में उठते हो तो तुम मरे ही रहते हो ना। उसी प्रकार से बोल रहा है कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर हम रात में अगर हम सोए हैं तो एक तरह से मरना ही है, एक तरह से उठते हैं सुबह। इसी तरह से अगर आप अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति हमको क्या होगा, जागना होगा, ललक होना चाहिए। अगर कोई बोलता है तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, अपने काम नियमित रूप से करना है। सक्सेस हुए तो ठीक है, नहीं हुए फिर भी एक क्या होगा, एक अपने आप में एक हुआ ना कि हम पूरा प्रयास किए। नहीं बोल रहा है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। अब देखिए हमारे कारबा को मंजिलों का इंतजार है। अरे हमारे कारबा मतलब देखिए दोस्त, काफिला किसको बोलते हैं। अगर मान कभी देखे हैं टीवी में प्रधानमंत्री सब रहता है, मुख्यमंत्री सब, एकदम सेना सब ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो काफिला हुआ। उसी तरह से आपकी जो कारबा है ना, मतलब आप जो काम करने वाले हैं उसके आपके लक्ष्य का इंतजार है उसको, वो चाहता है कि आप आए, है ना, वो आपके पीछे पीछे चले। नहीं बोल रहा है ये आंधिया ये बिजलिया की पीठ पर सवार है। देखिए ये आंधिया है ना, ये आंधिया है, जो ये जो कारबा है, ये आंधिया, ये बिजलिया के पीठ पर। बिजलिया मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सिंगार। बिजलिया मतलब होता है जिस तरह से, एक तरह से मान लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए प्रधानमंत्री लोग चलते हैं तो उस तरह से कितना कारबा होता है। इसी तरह से आपका बोल रहा है कि ये आंधिया, जो आप अपने लक्ष्य के प्रति आश्रित है, एक तरह से आप आंधी जगाइए अपने में, मतलब अब नहीं होगा, निराश है हम लोग। लेकिन ये बोल रहा है कि बिजलिया की पीठ पर सवार है। ये जो आंधिया है ना, ये बिजलिया के, जिस तरह से आप देखिए कितना भी वर्षा होता है, कितना भी बारिश होता है, बिजली जिस तरह से आप कुछ भी कर लीजिए, छाता ओढ़ लीजिए, अगर उस बिजली को आंधिया कितना भी आए, बिजली को गरजना होता है तो गरजता ही है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि आपका तो आंधिया कि ये बिजलिया की पीठ पर सवार है। ये आंधिया तो आपके पीठ पर, आपको बोलने वाला बोलेंगे ही कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको करना ही होगा। यानी साफ शब्द में आप समझिए, इसको थोड़ा कठिन है इसको समझना। समझिए कि आंधिया वर्षा होता है, मान लीजिए होता है ना, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बिजली को तरकना हो क्या होता है, वो गरजता ही है। इसी प्रकार से अगर बारिश को होना होगा तो होगा ही, अपना आप काम करते रहिए, ठीक है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर आप में मेहनत करने की ललक होगा ना, तो ये कितना भी बारिश हो, कुछ भी हो, अगर आप तो जिस तरह से बिजली अपना काम करता है, बारिश अपना काम करता है, आप कुछ भी कर लीजिए, उसी प्रकार से अगर हम लोग में, हम सब में अगर अपने काम के प्रति अगर थोड़ा भी ललक होगा, समर्पण होगा, मतलब हमको करना ही है, जिद्दी बनना पड़ेगा, तो ही हम कर सकेंगे। तभी आपके साथ कदम से कदम मिला के पूरी दुनिया चलेगा। अगर आप आज असफल हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको धक्का मार के भगा देगा, आप पे हंसेगा। लेकिन आप जिस दिन सफल हो जाएंगे तो वही चलेंगे एक साथ हम, वही सब आपका अनुकरण मतलब आपका देखौस करेगा, है ना। अगर कहीं है, अगर है ना, समझ गया, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। अगर देखिए अगर कहीं है, यहाँ पर डॉटर है, यानी कि अगर कहीं है स्वर्ग तो, है ना। अब देखिए जमी के पेट में पली अगन पले है जल जिले, है ना। जमी के पेट में यानी कि जमीन के पेट में पली अगन पले है जल जले। अब देखिए जिस तरह से जमीन पर क्या होता है, कभी कभी देखते हैं भूकंप आ जाता है ना, तो क्या जमीन अपना काम करना छोड़ देता है, क्या अपना लोग बोलता है तुम भाग जाओ। उसमें कितना उसको विपत होता है, कितना उसको परेशानी होता है, एकदम भूकंप आता है, बाढ़ आता है, क्या क्या आता है। वही बोल रहा है कि जमी के पेट में पली अगन पले है जल जल। अरे जमी के पेट में यानी जमीन के तो कितना क्या क्या नहीं होता है। जमीन पे कोदार लगे काटते हैं उसको, पेड़ को काट देते हैं, बिजली आता है, एकदम भूकंप आ जाता है, फिर भी जमीन क्या करता है, हिम्मत नहीं हारता है, वो सबको संभाल के चलता है। नहीं बोल रहा है टिके न टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज के, यानी कि भले ही जिस तरह से जमीन पे कितना भी कुछ भी आ जाए तो वो चलेगा, उसी तरह से टिक न टिक सकेंगे लोग स्वराज के, है ना। स्वराज मतलब अपना राज्य, है ना, अपना राज्य स्वराज के। मुसीबतों के सर को चलेंगे एक साथ हम। अरे कुछ भी हो जाए, क्यों ना भूकंप आ जाए, फिर भी धरती नहीं, उसी प्रकार से कोई कुछ भी क्यों ना बोले, कुछ भी क्यों ना करे,
कि भूकंप ही क्यों ना आ जाए, बारिश क्यों ना, बिजली क्यों ना गिर पड़े, लेकिन हम अपने काम के प्रति एकदम समर्पण रहेंगे, आत्मविश्वास नहीं, हम हार गए हैं 10 बार हारेंगे 50 बार हारेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, जीत लेंगे। समझ गए? वही कहने का मतलब है उनका। कौन? शंकर सैनिक। कितना अच्छा कविता है, सोचिए, है ना। अब है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। ये जो भूखा पेट है ना, ये क्या क्या नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी जो आत्म अपने आप में निर्भर रहता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या करता है, दुनिया को। कभी भी दोस्तों एक काम हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ना किसका मेहरबानी मत पालिएगा, ये बहुत बुरी चीज होता है। अगर आपको कोई एहसान करेगा ना, तो सेल्फिश आदमी के चक्कर में एहसान एक दूसरा तरफ से, अगर एक समाज से भी एक होता है जो आपका एहसान करेगा, उस पर आपको बार बार ताना मारेगा। यही बोल रहा है कि जमी के पेट, क्या बोल रहा है, बुरी है आग पेट की। ये भले ही बुरी ही आग पेट की, भले ही हमको जरूरत है किसी की, लेकिन बुरे हैं दिल की दाग, ये है ना। जिस तरह से मान लीजिए कुछ किसी को कुछ कलंक लग जाए तो ये दाग बन जाता है, भले ही क्यों ना कुछ भी दाग हो, लेकिन हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएंगे। यानी कि हम जो काम करेंगे उसको करेंगे, भले हम पे कुछ भी क्यों ना कोई बोल ले, है ना। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये है ना। न दब सकेंगे, आप कितना भी कुछ भी बोलिए, भले ही हमको भूखा रहना पड़े, जो करना पड़े, भले ही लाखों दाग लग जाए, लेकिन हम न दबेंगे, यानी अपने हक के लिए बोलेंगे, लड़ेंगे और बनेंगे इनकलाब। ये मतलब इनकलाब मतलब समझता है, इनकलाब का नारा, इस इनकलाब मतलब अपना हक लेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, है ना। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नबीगढ़। जुल्म मतलब अत्याचार, जो ये जितना भी ये जो लोग हैं अत्याचार करते हैं हम पे, हम एक दिन सफल होके बताएंगे, और क्या बनेंगे फिर से नवीनगढ़, और फिर से अपने तरीके से। अरे अगर मान लीजिए कोई कुछ भी करता है, कोई बात नहीं, आप मेहनत करेंगे हम लोग और बन जाएगा ऑफिसर, फिर उसी को सिखाएंगे कि कैसा करना है। तुम बेईमानी करता है, देखिए दोस्तों आजकल ना पढ़ा लिखा लोग ही भ्रष्टाचार हो गया है, उसका नियत खराब हो गया है ना। इसीलिए बोल रहे कितना अच्छा, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये तुम कितना भी कुछ भी करो, हम नहीं दबेंगे, हम एक दिन मेहनत करेंगे और अपने बल पे क्या गिरेंगे जुल्म के महल। जुल्म मतलब अत्याचार के जो महल खड़ा किया है, महल मतलब अत्याचार मतलब जो सब मिल के एक शोषण करता है, गरीबों को लूटता है। तू नहीं बोल रहा है, बनेंगे फिर नवीनगढ़, और फिर से हम व्यवस्था को बदल देंगे, है ना। तू अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यानी कि दोस्तों शंकर शैलेंद्र जी कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि तुम में जो ललक है, तुम जिंदा हो, तुम ये मत समझो, तुम निराश मत हो, तुम आत्मविश्वास, अपने पर खुद पर विश्वास करना होगा तुमको कि ये काम हम कर सकते हैं, है ना। यही कहना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा कविता था दोस्तों, तो आप लोग उसको पढ़ के आइए अच्छे से, और हम क्वेश्चन भी भेज देंगे। और जहाँ पे आप लोग को दिक्कत होगा, कमेंट शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग बने रहे मेरे।